हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु को शिकार को बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी मुलाकात हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा यानी सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी। शांतनु उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके पिता हरिदास केवट के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वह राजा के प्रस्ताव एक शर्त पर स्वीकार करने की बात कहते हैं। उन्होंने शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत की जगह मत्स्यगंधा से होने वाली संतान को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाने का शर्त रख दी। राजा शांतनु हरिदास केवट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन मत्स्यगंधा को भूल नहीं पाते हैं। दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा, तो उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए। उन्होंने वहां गंगा जल हाथ में लेकर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। बाद में राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इसे सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर यह सप्तमी रविवार के दिन आती हो तो इसे अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महाभारत की प्रमुख पात्र भीष्म पितामह ने अपने इच्छा से शरीर त्याग किया था। ऐसी मान्यता है कि गंगा पुत्र भीष्म के निमित्त जो भी भीष्माष्टमी का व्रत, पूजा और तर्पण करता है, उसे वीर और सत्यवादी पुत्र की प्राप्ति होती है। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। वह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की संतान थे। देवव्रत की माता देवी गंगा अपने पति शांतनु को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा और लालन पालन माता गंगा के पास ही पूरा हुआ। जब देवव्रत ने शिक्षा पूरी कर ली तो उन्हें गंगा ने उसके पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। कई वर्षों के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा।